शुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जीना श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल पिया जी को पल पल सभा में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला संदर्शन श्री महामती जी वाणी में कहती हैं 84 लाख योनियों का ये जेल खाना है 14 लोग, जिसमें जीव को केवल एक दरवाजा मिलता है, एक मौका मिलता है, और वो क्या है? मनुष्य है। उस एक में जो अगर हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, महामती जी कहती है उन दोनों कर्मों को भोगने के लिए यहीं पे आना पड़ता है। आपने अच्छे कर्म किए तो सेठ, साहूकार, राजे, महाराजे कुछ भी बना देंगे, और कोई और ही अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग और वैकुंठ। लेकिन ये सारे स्थान स्थायी हैं। अगर इस जन्म मरण के पूर्णतः से चक्कर से छूटना है तो ब्रह्म ज्ञान और आत्म जागृति की तरफ बढ़ना होगा जीव को। आत्मा के लिए श्री महामती जी क्या संबोधन करती हैं कि तुमने धनी से खेल मांगा, इच्छा करी, अब देख रहे हो। कब तक देखते रहोगे? कितने जन्मों में देखोगे? ये तुम्हारे हाथ में। ए रात रखी कछुक खींचते सो भी, ए रात रखी कछुक खींच के सो भी वास्ते तुम। किसकी तरफ उंगली उठाई है? हमारी तरफ। राज्य का हुक्म ही नहीं है, ले जाना ही नहीं चाहते, उन्हीं को अच्छा लग गया, हमें डर है बाग बाको ये माहौल भाना जाए। राज्य की गलती है, हुक्म की गलती है। राज्य ने क्या कहा? सो भी वास्ते तुम। ना तो अंदर लेते, केतिक देर लगे हम। इस ब्रह्मांड को लय करने में मुझे चुटकी भी नहीं बजानी। आंख मीचनी और ग्रहों का ध्यान भंग मूल मिलावे में जो देख रही है, लेकिन कितने फेरे लगानी है ब्रह्मात्मा को इस खेल में? कितने जन्म, कितनी बार काक कबूतर पढ़ाई करनी है, कितनी बार नौकरियां करनी है, कितनी बार व्यापार करनी है, कितनी बार विवाह करने हैं, कितनी बार बच्चे पैदा करना और कितनी बार उन बच्चों के लिए परेशान होना। ये हमारे ऊपर है। ये किसके ऊपर छोड़ दिया? इसे कहते हैं अंग्रेजी में फ्री विल। इसके बिना खेल संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्य पार्शल है कि जो प्यारी प्यारी सखियां थी उन्हें तो 100-150 सालों में आजो आजो नहीं, तुम बस तुम्हें और नहीं दिखाना था, और तुम तो मेरी नापसंद वाली हो ना, तुम देखो 400 साल तक। ऐसा है क्या? वाहिदत का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। वे सबसे बराबर प्रेम करते हैं, और इसीलिए कहा मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेगी। लेकिन समस्या यह है कि रूहों की फेरी लगी रहेगी जब तक वो धनी की नहीं सुनेगी। सुनना भी तो पड़ेगा। और जन्म मरण के चक्र से, चाहे वो जीव हो चाहे आत्मा हो, छूटने का एकमात्र उपाय बताया, ध्यान करके आत्म जागृति। ध्यान जो मूल मिलावे में बैठे तुम ऑलरेडी कर रहे हो। ध्यान कहां पर है? इस शरीर पर, इस खेल में। और झूठ की मैं मतलब कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये अमित हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये हूं, इस झूठ की मैं को पकड़कर आत्मा दुखी हो रही। सुखी होने का क्या उपाय है? आज विजय भैया ने चर्चा में सिर्फ चर्चा ही नहीं करी, चितवनी भी करा दी। किसी किसी को पता लगा होगा, किसी को नहीं पता लगा होगा। जिसने थोड़ा बहुत वाणी मंथन किया है, जिसने थोड़ा बहुत विरहा लिया है, जो थोड़ी बहुत रहनी में, उसको तो जो आनंद आया होगा चर्चा में पूछो ही। क्योंकि छुआ छुआ कर लिया है, कभी राज्य के केश में, कभी चरणों में, कभी परम धाम में।
एकमात्र उपाय। मैंने वाणी को बहुत ध्यान से अध्ययन किया, कई बार अध्ययन किया, मुझे छूटना है इस जंजाल से। तो क्या उपाय है? महामती कहती कर्म सही और गलत होंगे और उसे भोगने यहाँ आना पड़ेगा। कर्म से परे होने का एकमात्र कि ध्यान वहां पर परे हो जाओ, अच्छे बुरे दोनों कर्मों से। यहां सही और गलत सब कौन करने कराने वाला? हुक्म। तुम कौन हो? मूल मिला में बैठी से देख रही हो। तुम्हें करना क्या है भाई? इतनी वाणी बताई, इतना संबोधन किया, इतनी चर्चा, उद्देश्य क्या है जब हम कुछ कर ही नहीं सकते? एक काम कर सकते हो, सिर्फ एक काम, ध्यान लगाओ। और तुम एक काम कर सकते हो कि इस वाणी को पढ़कर इस पर चल सकते हो। वाणी क्या कह रही है? ये स्वप्न है, नाटक है। वाणी कह रही अपने आप को पहचान। आत्म जागृति किसे कहते हैं सुंदर साथ जी? अपने आप को जान जाओ। नो योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। वाणी और कुछ और नहीं बताई। वो क्या कह रही है? खाली माया, 400 साल खाली, 400 साल और खाली, पेट भर जा तो बताइए। क्योंकि हम औरों की रिकमेंडेशन से चल रहे हैं ना, राज्य की रिकमेंडेशन से नहीं चल रहे। कितना भी कुछ भी लेते जाओ इस माया की 14 लोकों में, जिस पे भी हाथ रखोगे अंत में दुख ही है। वाणी कहती तेरा असल टेस्ट क्या है? इश्क, जो आगे जब ने चर्चा में बताया। तेरा सुख कहां है? तेरा स्वाद कहां है? देख निज दरबार अपनो सूरत ही समार। यहां है तेरो करार। जिन जिन ब्रह्मात्माओं ने आंखें बंद करके परमधाम 25 पक्ष में विचरण किया, वे सब परमहंस हो गए। वो केवल वे आनंद में नहीं रहे, बल्कि उनके चरण पकड़ के जो बैठ जाता था वो भी शीतल हो जाता। सरकार साहब के दर्शन मात्र से, अब तो उनके केवल ध्यान मात्र से आपके मन में शीतलता आ जाती, नहीं आती क्या? मुश्किल से मुश्किल समय में आप याद करके देखो, कभी सरकार को ध्यान करके देखो, बड़े महाराज जी को, और मूल स्वरूप को करो तो बिल्कुल ही बेड़ा पार है। ध्यान आत्म जागृत। धनी वाणी आपको क्या बता रही है? जागृत हो जाओ। जागृत होने का अर्थ क्या? अपने आप को पहचानो, तू कौन है। खारे जल की मछली के केवल खारा जल ही अच्छा लगेगा, उसे साफ पानी में डालो तो वो क्या होगी? मर जाएगी। ठीक है, तो तुम कौन से जल की मछली हो? उसी में ही है, यहां है ही नहीं है। यहां पर बताइए, अभी मैं पीछे किसी कार्यक्रम में गया तो कोई प्रवाहियों के प्रवक्ता थे, वे भी बोल रहे थे, कह रहे हम तो चाहते हैं दोनों हाथों में लड्डू हो, माया भी मिले परमात्मा भी मिले। ये मैं कैसे अभी लड्डू दिख रहा है माया में, और ये प्रवक्ता है। इसमें लड्डू है, धन में लड्डू है। मैंने तो जिसके पास भी देखा इनकम टैक्स का डर ही देखा है, यहां छुपाए वहां छुपाए, कहां ले जाए। धन इतना है कि खर्चते खत्म नहीं हो रहा, सब खरीद लिया और फिर भी दुखी। देश विदेश के सुंदर साथ से मेरी बात होती है, कहते हैं सब खरीद लिया फिर भी दुखी। एक सुंदर साथ है, उनका तो मैं एग्जांपल कई बार देता हूं, बहुत हंसते मेरी चर्चा में, कह रहे आपको बता के पछता रहे। आईफोन के लिए लाइन में लग जाते थे, कह रहे लॉन्च होता था ना, रात को लाइन में लग जाते थे कि सुबह मोबाइल आएगा तो सबसे पहले हम लेंगे। होता है, आप वीडियो देख सकते हो, लोग लाइनों में लग रहे हैं। मैंने कहा वाह, और उसके बाद हाथ में आने के बाद फिर दुखी। इस माया में लड्डू है, यहां सुख है, सत्य चेतन आनंद केवल श्रीराज है। सत्य में आनंद है, झूठ में कहा आनंद है भाई? झूठ में आनंद है? घर वाले झूठ बोलते हैं, अच्छा लगता है? झूठ में कहा आनंद है? जो आज है कल नहीं है। माया में कहा आनंद है? सत्य वो है, चेतन वो है। यहां तो सब जड़ है, जड़ नहीं है। किसी को अपना दुख बता के देख लो, कहीं कोई हिलता हो तो सब पत्थर है। क्यों? क्योंकि सब रोबोट है, मुर्दार है। ये क्या है? मुर्दों का वास, मुर्दार है। जैसे ऊपर से तो चला रहा है कठपुतली, वैसे नाच रही है। मेरा कोई दुख नहीं समझता, मेरा कोई दर्द नहीं समझता, घर वाले नहीं समझते, कोई नहीं समझ सकता भाई। महामती जी का एक कथन सिर्फ अगर आपने पढ़ लिया होता वाणी में तो समझ आ जाती है। मेरे दिल के दर्द की एक साहेब जाने वाला, ऐसा कोई ना मिले जासो करूं।
आप रोते रहो, मेरा पति मेरा दर्द नहीं समझता, मेरी पत्नी नहीं समझती, मेरा सास नहीं समझती, रोते रहिए, कोई फायदा नहीं। एक बार एक पति मर के स्वर्ग गया, स्वर्ग के आगे जो देवता थे वो खड़ा था, कहते भाई क्या मेरे इतने अच्छे कर्म थे, अब स्वर्ग मिल गया मुझे फाइनली? कह रहे हाँ, लेकिन एक प्रश्न है जो पूछना होगा आपको, उसके बाद आप जा सकते हो। कह रहे बताइए। कह रहे आपको हिंदी में सत्य का अर्थ बताना होगा, उसकी स्पेलिंग बतानी होगी। उन्हें फटाफट से बता दी। कह रहे क्या मैं जा सकता हूँ? कह रहे हाँ, आप अंदर जाइए। इतने में कहते भाई मुझे कोई काम है, आप थोड़ी देर यहाँ ड्यूटी देंगे? कह रहे हाँ, मैं दे दूंगा। कह रहे लेकिन कोई भी आए तो उससे आपने यही पूछना है और फिर अंदर आने दें। कह रहे ठीक है। थोड़ी देर बाद उनकी धर्मपत्नी आ रही होती। कह रहे अरे तुम्हें सही से भला चंगा छोड़कर आया था, क्या हुआ? कह रहे वो ऐसे ऐसे तुम्हारे गम में मैं भी छोड़कर आ गई, मैंने भी शरीर छोड़ दिया, तो क्या मैं भी स्वर्ग आ गई? कह रहे नहीं, पहले एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। कह रहे पूछो। कह रहे बताओ कि चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग क्या है? क्या मतलब? कह रहे वो आए ना यहाँ पे, सबसे मुश्किल स्पेलिंग होती है। सुंदर साथ जी, यहां अगर हमें कोई दुखी कर रहा है ना, तो समस्या बाहर नहीं भीतर है। क्योंकि हमारे मन को, हमारी आत्म को ये सत्य चाहिए। और ये प्रैक्टिकल करके देखिए, ये थ्योरी नहीं। मुझे साहब की चर्चा आज भी याद है। 1998 हम पहली बार सरकार की बीतें सुनने आए थे और मैंने यहां बैठकर सरकार की चर्चा सुनी। सरकार कहते भाई मेरे पे विश्वास मत करो, 40 दिन खुद वाणी पढ़कर देखो और फिर फर्क देखना। बिल्कुल दम वाली बात बोलते थे सरकार, प्रैक्टिकल बात। तो प्रैक्टिकल करके देखिए, आप जब जब मूल स्वरूप परम धाम का विचरण करेंगे, चिंतन करेंगे, स्मरण, सिर्फ सुनने मात्र से आनंद उत्पन्न होने लगता है। और सुनिए उसके बाद संसार की बात, दुख ही बनता है, चिंता ही बनता है। ठीक है। तो अब चितवन करने के लिए रंग माहौल मूल मिलावा जानना जितना जरूरी है, उतना ही जानना है पूर्व दिशा, क्योंकि पूर्व दिशा से ही आना है। हम सब सुंदर साथ पूर्व दिशा कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा और करूंगा। ठीक है सुंदर साथ जी। अब रंग माहौल, हम पूर्व दिशा से रंग माहौल की तरफ आते हैं। रंग माहौल कहां पर आया है सुंदर साथ जी? हमारा घर कहां आया है? ये हमारा असल घर है। ये वाले को तो कोई भी बुलडोजर गिरा देगा, हाँ, कोई भी दूसरा केस डाल देगा कि भैया घर खाली करो, तो मेरा लड़ते रहो कोर्ट में। ये घर असल है, यहां से कोई नहीं निकाल सकता। ये घर असल है क्या? इससे भी निकलना पड़ेगा, लेकिन वो घर असल है। पर आत्म, उसको समझो। इस घर में विचरण करो, सुख ही सुख है। क्यों? आज विजय भैया ने बताया ना, क्योंकि परम धाम में रंग माहौल क्या है? श्रीराज। पुखराज क्या है? श्रीराज। हौज कौसर क्या है? श्रीराज। तो जहां भी घूमते हो तो कौन मिलता है? श्रीराज। और यहां पर दुनिया में कहीं घूमाओ, कौन मिलता है? सब झूठ है, ठग है, फरेबी है, कुछ और नहीं मिलता। लोग देश विदेश जाने के ख्वाब देखते हैं केवल। मैं नेपाल तक ही गया था और हमारी बस वापसी में जब आ रही थी तो हम कहीं रुके बस स्टैंड हाईवे पे कि भाई सुंदर साहब को वॉशरूम जाना था, भूख लगी, कुछ खा लेंगे। वहां सब नॉनवेज था, किसी ने कुछ खाया नहीं। तो रेस्टोरेंट वाले को गुस्सा आया, कह रहा मैं सबके एक एक जने से 20-20 रुपए लूंगा वॉशरूम जाने का। तो मुझे गुस्सा आया, सुंदर साहब को लूट रहा है ये। तो मैंने थोड़ा गुस्से में बोला, भाई हम नहीं देंगे, क्या आपको लगाना चाहिए बोर्ड, ऐसा थोड़ी होता, आपके अंडा मांस हम नहीं खा सकते। तो जो नेपाल के दो सुंदर साथी मिलकर, चुप हो जाओ, ये लोकल है, पुलिस आएगी तो इसकी साइड लेगी, आपकी नहीं लेगी। कहां जाओगे? यहाँ चारों तरफ चोर बैठे हैं, चारों तरफ ठग बैठे हैं, चारों तरफ चिंता है। यहां घूमोगे तो धनी ही धनी, श्रीराज ही श्रीराज, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद। यहाँ पर जो वृक्ष मिलेंगे वो भी आपको गलबैया डाल देंगे प्रेम में, उनकी पत्तियां भी श्रीराज महसूस कराएंगी। यहाँ जो पशु पक्षी मिलेंगे, शेर भी मिलेगा तो डर नहीं लगता, परम धाम के शेर से डर नहीं लगता, वो भी गलबैया डालेगा तो श्रीराज की अनुभूति होगी। यहाँ जमुना जी में जब झील ना करोगे तो भी श्रीराज की अनुभूति होगी। रंग माहौल, परम धाम, 25 पक्ष, और श्रीराज स्वरूप तो है ही प्यार के। सखियों में भी कौन है जो हमारी बेनी गूंथता है, श्रृंगार कराता है? कितने बजे करते हैं श्रृंगार हम?
कितने बजे करते हैं? प्रातः का होता है। कहां पर होता है? तीसरी भूमि में होता है। सखिया मीनों मीने श्रृंगार करावे, कौन कराते हैं? उसमें भी श्री राज है। और श्यामा जी के तो श्रृंगार में ही वर्णन किया कि इन दो स्वरूपों को एक मानना है, दो मानना ही नहीं। तो हम जब रंग महल के ठीक सामने, एक आगे पीछे का, धन्यवाद, यहां से जब आते तो 100 सीढ़ियां और कितने चांदे आएंगे? कितने चांदे आएंगे? सभी बोलेगा तो याद हो जाएगा। कितने आएंगे? 20 चांदे। मतलब क्या होता है? लंबी सीढ़ी। 100 सीढ़ियां, 20 चांदे। गिलम बिछी हुई है, चेतन है, चाहोगे तो चलेगी और चाहोगे तो स्टिल है, बैठ सकते हो। यहां समय बिताइए ना। कब बिताना चाहिए? जो भी समय आपका पढ़ाई का है, नौकरी का है, व्यापार का है, घर का काम है, वो किया खत्म, कोई दिक्कत नहीं। 8 घंटे सोने का, वो भी सो जाइए। उसके बाद 3-4 घंटे में खाना पीना जो भी करना है, नहाना धोना हो गया। उसके बाद जब भी समय मिले 5 मिनट के लिए भी, 10 मिनट के लिए अनुभव कीजिए मैं यहाँ बैठी और कुछ पुकारो राज्य को, वाला जी कहाँ आओ ना, बैठो, बात करो। समस्या पता है कहाँ है? हमने आज दिन तक, मैं क्षमा चाहता हूं अगर मैं गलत हूं, लेकिन बड़े से बड़ा सुंदर साथी से ध्यान से समझे, आज दिन तक गलती क्या होती है? राज्य हमें इस परेशानी से निकालो, राज्य अस्पताल में से निकालो, राज्य मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरे दफ्तर में इससे निकालो, इस समस्या से निकालो। हर बार निकालने की बात करी। काश अगर कहा होता राज्य आ जाओ, तुम्हारी सारी ऊर्जा निकलने में लग गई। निकाल सकते हैं राज्य। इंद्रावती जी को हौसा में रहना था तो रहना ही था ना 1 वर्ष। बाईजूराज को 5 वर्ष फंद में रहना था तो रहना ही था ना। गबन का इल्जाम लगना था तो लगना ही था। लालदास जी के जहाज डूबने थे तो हमारा कारोबार खत्म हो रहा, राज्य आज आएंगे, निकाल लो। निकाल कैसे सकते हैं? काश हमने कहा होता धनी आ जाओ, हम अस्पताल में, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। आपके साथ बातें करते करते अस्पताल का समय कहां गया पता ही नहीं लगेगा। इंद्रावती जी ने क्या कहा? हो श्याम पीयू पीयू करिए पुकार। आ जाओ ना वाला जी। सरद नीर तेरे सुहावणी रलियावनी मारा वाला जी, बिना के जाए जो बले। आपके बिना कैसे बीते सरदनी ऋतु के? आ जाओ। और आ गए तो हफ्सा हफ्सा नहीं रहा। बाईजूराज 5 वर्ष फंद में रही, लेकिन राज्य को पल पल ध्यान करके फंद नहीं रहा। आप समझ रहे मेरी बात? कुछ नहीं बदलेगा। बुढ़ापा आएगा ही, बीमारी आएगी ही, घर में मृत्यु आएगी। रोक लोगे क्या? क्या रोक सकते हो? कुछ भी नहीं। लेकिन धनी साथ होंगे तो काम आसान हो जाएगा। खेल का पता ही नहीं लगा, क्योंकि तुमको राज्य, तुम देखो खेल में तो तुम्हें देख रही हो, मुझे नहीं देखना। आ जाओ। ये एक बात जीवन बदल देगी आपकी। कहीं जाना पसंद नहीं है, अरे वहां जाना पड़ रहा, राज्य आ जाओ ना, तुम साथ चलो। हम लोग आश्रम में सेवा करते थे तो कढ़ाई, वो कई बार चूल्हे पे वो दूध उबालना होता था, खीर बनानी है तो दूर भी नहीं जा सकते। आंच भी सीधी सीधी लग रही है और वो हिलाना भी जरूरी है, क्योंकि हिलाओगे नहीं तो दूध लग जाएगा। इतना तपता हुआ उसका वो आता है, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, लेकिन राज्य को बुला लो तो पता ही नहीं लगता। चाहे कितना ही फिजिकल चैलेंज हो, चाहे कितना ही मेंटल चैलेंज हो, राज्य साथ में नहीं पता लगता। उनको बुला, तो यहां बैठो और बोलो राज्य आ जाओ। जिन जिन ने भी ये किया सब परम, उनके बाद उनको नहीं पता दुख की चिड़िया का नाम, हम ही को पता लग रहा है, क्योंकि हम अभी भी केल में सब कुछ सुधारना चाह रहे हैं। हमें निकाल लो राज्य, इस समस्या से निकालो। वो कहते हैं कैसे निकालू, भेजी ही मैंने। ता कारण दुख देत हैं, दुख बिन जाए ना नींद। बीतक को जिस दिन समझ गए ना कि बिहारी जी और बालबाई ने नहीं किया उनको, जो 1 साल की हफ्सा करी, किसने करी? किसने करी? श्री राज ने करी। क्यों? अभी इंद्रावती जी को हफ्सा में और विरहा करके तप कर धनी से मिलना था, कुंदन बनना था। तुम ऐसे ही बाहर दुश्मन देख रहे हो, इसने गलत किया, उसने गलत किया, ये है, ये नहीं है, वो है।
वो भेज रहा है तुम्हें सत्य की तरफ, समझिए, तो काम बन गया। चलिए आगे चलिएगा। सुंदर साहब जी, चांदनी चौक कितना लंबा और चौड़ा आया है? पीछे से कोई बताएगा? 100 इंग्लिश में बोलेंगे ताकि बच्चों को पता लग जाए। 166 मंदिर लंबा और चौड़ा है। एक मंदिर कितना लंबा चौड़ा है? पीछे से कोई बताएगा? 100। 100 हाथ का एक, मतलब इसको मोटा मोटा समझना हो तो 100 फुट समझ लीजिए, ठीक है? 100 फुट का लंबा, 100 फुट का ही चौड़ा और 100 फुट का ही ऊंचा। बड़ा सुंदर लगता है। अब परमहंस वहां गए जब चितवन में, तो फुट्टा लेके तो गए नहीं, स्केल ले तो गए नहीं कि किलोमीटर से नाप लें, फुट्टे से कितने किलोमीटर है, कितने मीटर है। भोली भाषा है परमहंसों की। उन्होंने चांदनी चौक देखा, किसी ने कहा, पूछा महाराज जी आप गए थे, कितना है? कह रहे एक समझ लो 166 मंदिर खड़े कर दो ना, एक के बाद एक, उतना लंबा। लेकिन ये चांदनी चौक वास्तविकता में कितना चौड़ा है? इतना विशाल है, इतना विशाल है कि परम धाम में असंख्य प्रजाति है। कितनी प्रजाति है? असंख्य। और एक एक प्रजातियों में असंख्य पशु पक्षी हैं, और सारे इसमें समा जाते हैं। कोई कंप्लेन करता नहीं दिखा जो कह रहा हो हम तो रह गए मृतवन में, आ ही नहीं पाए चांदनी चौक में, सारे बहुत ज्यादा सब आ जाते। इतना विशाल, ठीक है? ये हमारे घर का आंगन है सुंदर सा आज, इसमें नरम रेती आई है, दुखोनी तिकोनी अति नरम, रंग बिरंगी हीरा माणिक मोती नीलवी अनंत अनंत नग यहां बिखरे हुए हैं, ठीक है? और इसमें सुगंधी है। अब इस सुगंधी को लीजिए। मैं कहता हूं 25 पक्ष छोड़िए, चांदनी चौक का तो सुख पूरा ले लीजिए। कभी तो एक संध्या यहां बिताइए, कभी तो एक रात्रि बालाजी के साथ यहां बिताइए। अपने घर से 100 सीढ़ियां उतरकर की सरेती में एक बार अगर आप बैठ गए ना, तो आप बिगड़ जाएंगे। अब आपको किसी के साथ बैठने का दिल नहीं करेगा और कहीं बैठने। एक बार आपको परमधाम के सुकून की आदत पड़ गई, फिर ये सारा संसार शोर लगेगा। एक बार, इसके लिए मेहनत है, इसके लिए अभ्यास है, इसके लिए चाहत है। जिसकी चाह, अरे भाई यहां की चाहत नहीं पूरी करते क्या राज जी? हाथ खड़ा करो, किसकी कौन सी चाहत नहीं पूरी करी? धनी यहां की सारी चाहत पूरी करते हैं। तो एक बच्चा अगर माँ बाप से कॉपी मांगेगा, पेंसिल मांगेगा, तो किताब मांगेगा, नहीं लाके देंगे, उधार लेकर लें, चोरी करके लाए, नहीं देंगे। तो जब श्री राज जी से आप ये सुख मांगोगे तो नहीं देंगे, मांग ही नहीं रहा कोई, क्योंकि कोई सही दिशा मिल नहीं रही। हम वाणी पढ़ते हैं 1 घंटे 23 घंटे माया की बातें सुनते हैं, हम चर्चा सुनते हैं 1 घंटे, बाकी 23 घंटे माया की बातों। इच्छाएं कहां से उत्पन्न होती है? हम जो सुनते हैं उससे, उसी से संस्कार बनते, फिर यहां पर ढूंढते हो, फिर यहां सुख मिलता नहीं, फिर दुखी। कितने ही परमहंस आए और चले गए, राज्य की कितनी फेरी लगी और चली गई। हमने क्या मांगा? सबके पांव पकड़ के माया। और जिसने धनी के पांव पकड़कर इंद्रावती की तरह कहा तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, तो पार पहुंचाया। तथास्तु कह देते हैं, उसके बाद नहीं सुनते राज्य आपकी, फिर लगा देते प्रोसेस में, फिर आत्म जागृति हो जाती है और उसके लिए जो जरूरी है वो करते हैं। इसमें 2 वृक्ष आए, लाल और हरा, ठीक है? ये चबूतरा कितना लंबा चौड़ा आया है? 33 मंदिर का लंबा चौड़ा, ठीक है? ये अत्यंत विशाल चबूतरा है, लेकिन ये वृक्ष देखिए, इसकी टहनियां इतनी आगे तक गई हैं, और फिर यहां पर बेलों का कर्टेन बना है, ठीक है? ये लाल हरा वृक्ष है, ये हमारे परम मित्र हैं, क्योंकि अपने घर रंग महल जाते आते अक्सर इनसे प्रणाम होती है। ये हमारे और राज्य के चिरकालीन प्रेम के साक्षी हैं। प्रणवधर सुंदर साहब जी, परम नाम है क्या? जब दुनिया में आपको किसी से प्यार होता है, हाँ, और उसके से आप मान लीजिए सालों बाद मिलते हैं और वहां बैठते जहां कभी बैठे थे, तो क्या होता है? फिर से वो प्रेम जागने लगता है उस जगह के माहौल की वजह से कि हम यहाँ ऐसे मिलते थे। उस प्रेम को जगाने की जगह ये परम धाम। ये यहाँ पर सब हमने धनी के साथ जो प्रेम लीला सुख लिए थे, आपको पता है आप आखिरी बार सब असल में खुश कब थे? जब आप यहां थे। याद करके देखो, आखिरी बार आप यहां खुश थे। कृष्ण पक्ष की एकम का दिन था, कृष्ण पक्ष की एकम का दिन था, आखिरी बार तब खुश थे। जब यहां बैठोगे, याद करोगे, फिर से चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, फिर से हृदय में प्रेम बनने लगेगा धनी के लिए।
फिर से दिल तड़पने लगेगा मिलने के लिए। अब वो तो तड़प ही रहे हैं ना, मैं बाट देखता हूं तुम्हारी, वो तड़प रहे हैं, हम भी तड़प गए। अब हमसे बड़ी कौन शक्ति है जो मिलने ना दे? फिर तो मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्या जीव, तुमने दी फिर इस तन को रखना है, रखे, मेरी आत्म तो धनी में हो जाएगी। इतना ही स्वीकार कीजिए सुंदर साहब जी। बोलो श्री प्राणनाथ। आज हमारे बीच में